श्राप और श्रापित शब्द का यूज काफी टाइम से लगभग हर देश में होता आया है, जहाँ किसी श्रापित चीज, श्रापित जगह या किसी श्रापित इंसान की वजह से दूसरे किसी इंसान के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और कई बार उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ज्यादातर ये सारे श्राप सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां साबित होती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके विक्टिम्स की किसी न किसी श्राप की वजह से जान चली गई। साल 2000 से 2010 के बीच फिलीपींस के कैरियोके बार में गाना गाने वाले सिंगर्स जब भी माय वे सॉन्ग को गाते थे तो उन सिंगर्स को कोई ना कोई मार देता था या गाना सुन रहे लोग आपस में झगड़ने लगते थे। 2007 में जब एक 29 साल की सिंगर माय वे सॉन्ग गा रही थी तो एक आदमी ने उसके सर पर गोली मार दी। यही नहीं, एक बार एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की जान सिर्फ इसीलिए ले ली क्योंकि उसने उसे माय वे सॉन्ग नहीं गाने दिया। सिर्फ इसी गाने की वजह से 10 से 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसके बाद इस गाने को शापित मानकर फिलीपींस के हर कैरियोके बार से बैन कर दिया। द होप डायमंड शायद इस दुनिया का सबसे शापित हीरा माना जाता है क्योंकि इस हीरे को अपने पास रखने वाला हर एक व्यक्ति मारा गया। माना जाता है कि होप डायमंड को भारत में एक मंदिर में स्थित माता सीता की मूर्ति से एक पुजारी ने चुराया था और इसे चुराने के बाद उस पुजारी की मौत हो गई। इसके बाद ये हीरा जॉन बैप्टिस्टा नाम के व्यापारी को मिला, जिसके बाद उसने इस हीरे को फ्रांस के राजा किंग लुई XIV को बेच दिया। लेकिन ऐसा करते ही उस व्यापारी को कुछ जंगली कुत्तों ने बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी ओर होप डायमंड को अपने गले में पहनने के कुछ ही दिन बाद किंग लुई XIV को गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई और वह मर गया। इसके बाद होप डायमंड को रॉयल स्टोर में रख दिया गया, लेकिन ये वहां से भी चोरी हो गया। जब एक रशियन प्रिंस आइवन केनेटोस्की ने ये हीरा अपनी पत्नी को दिया तो उसके कुछ ही दिन बाद उसने अपनी पत्नी को मार डाला और आइवन को रशियन रेवोल्यूशनर्स ने मार दिया। इन सभी घटनाओं को देखते हुए होप डायमंड को 1958 में वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में रख दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। सन 1922 में हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने तूतनखामुन की कब्र की खोज की, जिसे एक बहुत बड़ी खोज माना गया। लेकिन इसके लगभग 2 महीने बाद ही लॉर्ड कार्नावेरॉन, जिन्होंने इस पूरे अभियान का खर्चा उठाया था, उनकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। इसके बाद उनकी एक दोस्त आर्थर कोनन डोयले ने बताया कि तूतनखामुन की कब्र पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिसकी वजह से लॉर्ड कार्नावेरॉन की जान चली गई। ये सब यही नहीं रुका, इसके बाद इस अभियान से जुड़े सभी 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सन 1923 में राजकुमार कमाल फेहमी की हत्या उनकी पत्नी ने गोली मारकर कर दी। फिर 1924 में सर डगलस रीड, जो कब्र में रखी मम्मी का एक्सरे करते थे, उनकी भी अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सर ली स्टेक को 1924 में किसी ने रहस्यमय तरीके से मार डाला। 1928 में आर्थर मेस, जो इस टीम की खुदाई का काम संभालते थे, उन्हें किसी ने जहर दे दिया। और 1929 में इस टीम के सेक्रेटरी रिचर्ड बैटल अपने बिस्तर पर मरे हुए मिले, जिनकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। द 27 क्लब एक ऐसा श्राप है जिसकी वजह से कई सिंगर्स और सेलिब्रिटीज ने अपनी जान गंवाई। जब भी कोई सिंगर 27 साल का हो जाता था तो उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती थी, और ये सब सिर्फ 1 या 2 सिंगर्स के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में कई सिंगर्स 27 की उम्र में मर गए, जिनमें जिम मॉरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, एलन विल्सन, जेनिस, एमी वाइनहाउस, ब्रायन जोन्स और कर्ट कबेन के अलावा और भी कई सिंगर शामिल थे। इन सभी की मौत ठीक 27 की उम्र में हो गई, जिनमें से कई ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गए, कई एक्सीडेंट में, तो कईयों ने खुद की ही जान ले ली। द
ओमेन एक ऐसी फिल्म है जिसे एक श्रापित फिल्म कहा जाता है। आप सभी ने कभी ना कभी किसी श्रापित फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा, चाहे वो पोल्टरगाइस्ट हो या द एक्सॉर्सिस्ट। लेकिन अगर किसी फिल्म को सबसे अधिक श्रापित माना जाता है तो वह द ओमेन फिल्म है। फिल्म की शूटिंग के दौरान इस फिल्म के एक्टर गैग्री पैक जब प्लेन में बैठकर मूवी सेट पर जा रहे थे तो उनके प्लेन पर बिजली गिर गई और प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मूवी के एक सीन के लिए डायरेक्टर को एक एरियल शॉट लेना था, जिसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक किया। लेकिन आखिरी समय पर एक जापानी बिजनेसमैन ने उनसे प्लेन एक्सचेंज कर लिया और वह प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उस बिजनेसमैन की जान चली गई। इसके बाद मूवी के सेट पर कुछ टाइगर्स को लाया गया, जिसका इस्तेमाल वो मूवी के एक सीन में करने वाले थे। उन टाइगर्स के साथ एक एनिमल एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, लेकिन शूटिंग के दौरान उनमें से एक टाइगर को ठीक से बांधा नहीं गया, जिस कारण उस टाइगर ने एनिमल एक्सपर्ट पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इस फिल्म के रिलीज के ठीक 1 महीने बाद जॉन रिचर्डसन, जो कि द ओमेन मूवी के स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर थे, अपनी असिस्टेंट लिज मॉर के साथ बेल्जियम जा रहे थे कि तभी उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें लिज का सर उसके शरीर से कटकर अलग हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और एक ऐसा ही सीन द ओमेन मूवी में भी था। यही नहीं, जिस जगह पर उनका एक्सीडेंट हुआ वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था ओमेन 66.6 किलोमीटर। उनसे सबसे नज़दीकी शहर ओमेन नीदरलैंड्स था। तो क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या ये सभी घटनाएं किसी बुरे श्राप की वजह से घटी? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।